भारत कब आज़ाद हुआ था और भारत गुलाम क्यों हुआ था। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था, कौन से सन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया देश ने कई सदी गुलामी में झेली है। शुरुआत में यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था, जिनके दौर में भारत सोने की चिड़िया के नाम से दुनिया भर में पहचाना जाता था। इसके बाद इंडिया पर विदेशी आक्रमणकारी मुगलों का राज हुआ और फिर अंग्रेजों ने भारत पर सैकड़ों साल राज किया था। तो चलिए जानते हैं भारत कब आज़ाद हुआ था। हमारे देश के इतिहास में हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत को कब आज़ाद किया गया था, किस ईयर में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के सवालों का जवाब पता होना चाहिए। क्योंकि भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय इंडिया काफ़ी धनवान देश हुआ करता था। ऐसे में बहुत से आक्रमणकारियों ने भारत पर शासन करने का योजना बनाई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा यूरोपियाई अंग्रेजी लोग सफल हुए थे। जब अंग्रेजी शासन इंडिया पहुंचा तो उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ करता था, जिनके खिलाफ युद्ध छेड़कर अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने भारत में न केवल हुकूमत की, बल्कि हमारे देश को बुरी तरह से लूटा भी था। हालांकि अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लगभग सभी देश आज़ाद हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंग्रेजी के यूनाइटेड किंगडम देश की सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने करीब 190 साल तक भारत पर शासन किया था। हालांकि अंग्रेज़ों ने आखिर कब से इंडिया पर शासन करना शुरू किया था, इसकी तारीख तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे देश में अंग्रेजी शासन सन 1957 को शुरू हुआ था। तो चलिए जानते हैं भारत कैसे आज़ाद हुआ था। माना जाता है साल 1600 में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आई थी। उन्होंने कपास, रेशम और चाय जैसी अन्य चीज़ों का व्यापार किया। आखिरकार उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और बहुत शक्तिशाली हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों के साथ बुरा काम करना शुरू किया। उन्होंने राजाओं और उनकी सेना को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था और अपनी कंपनी चलाने वाले ब्रिटिश लोग भारतीय लोगों को नीचे दर्जे का समझते थे और उन पर जुर्म किया करते थे। भारत में कुछ बहादुर लोग वापस लाना चाहते थे और वे इसका विरोध करने लगे थे। ब्रिटेन की रानी ने इस पर विद्रोह को देखते हुए कंपनी की शक्ति को अपने अधीन करने का फैसला किया। सन 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 पास कर दिया गया। तब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिकार कर लिया और इसे ब्रिटिश राज कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने के बाद भारत ने प्रगति का अनुभव करना शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायिक प्रणाली बनाने में पहला कदम था। हावड़ा कोलकाता से रानीगंज तक 120 किलोमीटर रेलवे बनाने की योजना बनाई गई और डाक व्यवस्था और टेलीग्राफी लागू की गई। अंग्रेजों को लाभ होने के बावजूद भारत का विकास हो रहा था। यह कई दशकों से तक चला आ रहा था। हिटलर के द्वारा शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों का मौत हुई। जब तक युद्ध समाप्त हुआ तब तक ब्रिटेन एक कमजोर आर्थिक स्थिति में था और वह अपने देश पर शासन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी दौरान 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और इसमें लेबर पार्टी ने चुनाव जीता था। लेबर पार्टी ने भारत समेत कई देशों को आज़ादी देने का वादा किया था। 1948 में भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी, लेकिन जिन्ना और नेहरू के बीच विभाजन के मुद्दे ने सांप्रदायिक संघर्षों का जन्म दिया। स्थिति को बिगड़ने के रोकने के लिए लॉर्ड माउंटेन ने इसके बजाय 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। दोनों देशों को उनकी स्वतंत्रता प्रदान की गई। भारत गुलाम क्यों हुआ। जब अंग्रेजों को भारत के कपास और मसालों के व्यापार के बारे में पता चला तो वह एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत आए थे। यहाँ उन्होंने भारत के राजाओं को मनाकर व्यापार करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत में काफ़ी अलग अलग शासन और अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनमें आसानी से फूट डाली जा सकती है। अंग्रेजों की एक नीति सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई थी, जिसे हम फूट डालो राजा करो के नाम से जानते हैं। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर उनके शासन को अपने अधीन कर लेते थे और इस नीति से उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेज न केवल कुशासन बल्कि भारतीय लोगों पर अत्याचार भी किया करते थे। ऐसे में इनको लेकर विद्रोह होना शुरू हो गया था, जो काफी लंबे समय तक चला था। इस दौरान हमारे देश के लाखों स्वतंत्रकारी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इंडिया को आज़ाद कराने की मंशा बना ली थी।
इस विद्रोह में लाखों भारतीय लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अंग्रेज पहले व्यापार करने की योजना के अंतर्गत हमारे देश आए थे और इंडिया आकर ये राजाओं से परमिशन लेकर व्यापार करने लगे। जब इनको लगने लगा कि इंडिया पर शासन किया जा सकता है, तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक शासकों को हराकर भारत को अपने अधीन कर लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत पर शासन किया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भारत से पहले अमेरिका जैसे बड़े देश को भी अपना गुलाम बना चुके थे। एक समय में ऐसा भी था जब अंग्रेज ने पूरी धरती को 80% भूमि पर अपना शासन कायम कर लिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य कितना बड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।